अच्छा, ठीक है। देखिए, एक फाइल भेजा है दीपक। ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला विंडो थोड़ा सा इस साइड झुका हुआ है, दिख रहा है? ऐसा केस में इसको एडिट कैसे करेंगे ये बता रहे थे। इस पे आते हैं और लाइन लेके इसको ट्रेस कराएंगे। पहले हम एक पॉइंट रख लेते हैं, ठीक है। ब्लू एक्सिस पे ही रखेंगे। डन। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको इसके ऊपर से फिर से ट्रेस कराते हैं, ये बंद हो जाएगा। ये लाइन को इरेज कर दिए। ठीक है। अंदर के तरफ आएंगे, रूम के अंदर देखो, अंदर में भी ये रेक्टेंगल है ना, इसको भी हटा लेते हैं, इरेज कर लिए। अब बाहर आओ। अब यहाँ पे रेक्टेंगल लो, इसी फेस पे बना दिए। डन। इस लाइन का कोई काम नहीं, हटा दो। इस फेस को पकड़ो, रेस्टफुल, अंदर के तरफ हट गया। अब देखो सीधा हो गया ना दीपक, यस सर। डिफरेंस दिख रहा है। बाकी तो यहाँ विंडो लगाएंगे तो ये फेस का कहानी खत्म हो ही जाएगा। कैसे काटे समझ में आया? सर फिर भी थोड़ा सा वाइट पीछे वाला कट गया सर। बैक करके बताते, देखो यहाँ तक रेक्टेंगल कैसे किया ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। ठीक है। अंदर आते हैं। अंदर में यहाँ क्या है ना, ये टेढ़ा दीवार में ये फेस पकड़ा है ना, तो हम इस वॉल पे आते हैं। डन। और ये जो यहाँ पे लाइन था, ये सबको हटा देते हैं। कोई दिक्कत? या फिर इसको रहने देते हैं, हम इस फेस को ही पकड़ते हैं। ठीक है। और इसको कर देते हैं डिलीट। बाहर आओ। अब ये फेस तुम्हारा सीधा हो जाएगा, इसको भी कर दो डिलीट। क्योंकि दो फेस टिक रहा था ना यहाँ पे, दोनों को हटा दिया। आर पार हो गया। सेम केस यहाँ पे रिपीट करते हैं, इस वाले वॉल पे। पहले यहाँ आए, एक लाइन रख लेते हैं रेफरेंस के लिए, सो डैट इसी पॉइंट से हम बनाएंगे फिर। ब्लू एक्सिस पे ही रखना है ना। देन अब इसको मिला देते हैं, ये फेस बन गया, तो हमारा चारों लाइन इरेज हो गया। रेक्टेंगल और स्टूल को यहाँ से हटाओ, ट्रे पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ये फेस मिला, प्रेस पुल करेंगे अंदर की तरफ। डन। जिगजैग दिख रहा है, इस फेस को पकड़ो, सिंगल क्लिक, है ना। डबल क्लिक करेगा तो एज भी ले लेता है, तो उस पर सिंगल क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट किए, जिगजैग हट गया, लेकिन पीछे एक फेस अभी भी रह रहा है ना, तो अंदर की तरफ आते हैं। देखो ये वाला चीज हो रहा था। ठीक है। इस फेस को अगर हम हटा दे तो यार पर नहीं दिखेगा क्या? और यस जो सर। ठीक है। अंदर जो बचा हुआ है तुम्हारा, इसको भी हटा ही लेते हैं। कंट्रोल जेड, जेड। इतना हटाने से अच्छा है ना, इसको बैक करो। पहले इस फेस को हटाते हैं। यहाँ है, रेक्टेंगल लेते हैं, टेढ़ा ही है।
खत्म। ये तो सीधा बनाए थे। प्रेस टूल लगाओ, अंदर लेके चलो। डन। इस पेज पे सिंगल क्लिक, इसको डिलीट। अंदर आ जाओ। इस पेज पे आओ, इसको डिलीट करो, बाहर आ जाओ। खत्म कहानी। क्लियर। अपने को बाहर से मतलब है ना। अब सीधा हो गया। आगे बढ़े। आते हैं वापस से अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ तक कल हम लोग किए थे। सही है। खिड़की वगैरह जैसे जैसे था वैसे वैसे फिर से लगा ही देते हैं, या फिर कुछ डाउनलोड करके रखे हुआ है पहले से, उसको चेक करते हैं। थ्री स्लाइडर विंडो, ये वाला। ठीक है। इसको पकड़ो, कॉपी करते हैं। इसका कोई काम नहीं, इसको हटाते हैं। यहाँ पेस्ट करके ले आते हैं। एक ही आया। सेलेक्ट करते हैं पूरा, कॉपी, यहाँ पेस्ट। स्केल सेंटर से छोटा मूव कर लेते हैं। कॉर्नर हो गया। थोड़ा सा अंदर की तरफ। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा डिटेल बनाते, बढ़िया से बनाते हैं। बाहर रखिए। इस पे डिटेलिंग करते हैं। ट्रेस लेते हैं। ऑफसेट लगाएंगे 5 इंच का, और इसको कर देते हैं डिलीट। प्रेस पुल 5 इंच बाहर। अगेन यहाँ से यहाँ रेक्टेंगल। अगेन ऑफसेट 1 इंच। इस वाले फेस को डिलीट। अंदर की तरफ आते हैं। इस फेस को पकड़ते हैं, प्रेस पुल, और ये इसके बराबर। फेस रिवर्स करना पड़ेगा। एक बार बैक किए, इसको रिवर्स कर लेते हैं। एक साइड छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा छोड़ेगा ना तो क्या कर सकते हैं, फिर से एक फेस बना लेंगे। यहाँ क्लिक करो रेक्टेंगल लेके। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। डायगोनल क्लिक करेंगे एक्सिस पे, और इस वाले फेस पे ऑफसेट, और ये डिलीट। फेस मिल गया जो छोड़ रहा था। रिवर्स फेस, सारा का सारा रिवर्स फेस। डन। मटेरियल को लेते हैं स्टोन, तो कर देते हैं अप्लाई। या एक काम करो, पूरा का पूरा सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं, और इसको एक ही बार में अप्लाई कर देते हैं। डन। अब खिड़की लगाते हैं।
तो खिड़की लगाने के लिए भी पहले इसको ग्रुप में चेंज, अब मूव करते हैं। अंदर की तरफ से करेंगे मूव, यहाँ से लेके आएंगे और इसके एज को क्लियर। स्केल करते हैं, इस पॉइंट से पिक करेंगे और यहाँ पे सही है। फिर स्लाइडर कुछ ऐसा ही दिखेगा। ये बचा हुआ था, इसको भी मिडिल पॉइंट से नीचे। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इसका लेयर में आके यहाँ पे ग्लास लगा के लेते हैं। देखो ग्रीन एक्सिस मिला तभी क्लिक करेंगे। ग्लास लेते हैं, फ्रॉस्टेड वाला, सेलेक्ट, प्रेस फुल, थोड़ा सा थिकनेस दे देते हैं, मेक ग्रुप, एम कंट्रोल, यहाँ से पिक करते हैं और पेस्ट करते चलते हैं। तीनों जगह कॉपी कर लिए, ठीक है। अब देखो ये ना बहुत सिंपल लग रहा है, तो कुछ तो डिटेल डालना पड़ेगा। और डिटेलिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप गूगल का हेल्प लो। यहाँ पे सर्च करते हैं फ्रंट एलिवेशन ऑफ हाउस, तो यहाँ से आपको जो भी पसंद आता है वहां से आप कुछ इंस्पायर होके बना सकते हो। कुछ इमेज और ओपन करते हैं, तो देखो इस टाइप का इमेज ना, इस टाइप का डिटेलिंग है बहुत चला हुआ है, ठीक है। इसको पहले तो सेव करते हैं, डाउनलोड में ही सेव कर लेते हैं। वापस से फाइल में आओ, इंपोर्ट करा लो। डाउनलोड ये वाला, डन। इससे क्या होगा, आप इसका रेफरेंस लेके यहाँ पे बना सकते हो। तो फर्स्ट फ्लोर में कैसा बना हुआ देखो, लोहा का लगा हुआ है और जो पेंट है वो आपका वुडन फिनिश में किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस वॉल को पकड़ते हैं, प्रेस टूल लगाते हैं, इसको यहाँ से टच कराते हैं, डन। थोड़ा सा और डिटेल ऐड करेंगे, इस पेज को भी पकड़ेंगे। ऑलरेडी ये कितना था, 5 इंच था सर, टेप लेते हैं, हाँ 5 इंच है। प्रेस पुल, इसको 10 इंच कर लेते हैं, क्योंकि पतला ज्यादा सही नहीं लगेगा। थोड़ा सा वॉल यहाँ पे थिकनेस रहता है तो ज्यादा सही लगता है। आप एकदम नया कमांड स्टार्ट करेंगे, देखो इस पेज पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, लेकिन पेन से बनाते हैं। ग्रीन एक्सिस पे 1 इंच का, रेड एक्सिस पे 3 इंच, ये वाला अगेन 1 इंच और ये 3 इंच, डन।
ये यहाँ से यहाँ। अब ध्यान देना, हम डिस्टेंस कितना रखे हैं? 3 फीट, सॉरी 3 इंच, 3.5 इंच, 3 1/2 तो 3.5 इंच है ना। क्या करते हैं, इसको कंप्लीट चेंज करते हैं, मूव कराते हैं 1/2 इंच, 1/2 इंच, एंटर। 4 इंच का गैप हो गया, और 3 इंच का ये बार है खुद में, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार। इस पे ट्रिपल क्लिक करो, इसको कर लो ग्रुप। अब देखो, अब इसको कराएंगे कॉपी, एम और कंट्रोल यहाँ पे प्रेस करेंगे और आगे लेके जाएंगे। कितना आगे लेके जाए? ये खुद में 3 इंच और डिस्टेंस दोनों के बीच का 4 इंच, तो टोटल 7 इंच ना। 7, एंटर। क्लियर? फिर यहाँ क्लिक किए, कंट्रोल दबाए, अगेन 7 लिखेंगे, इंच, एंटर। अब चेक करना, यहाँ पे 2 बार हम सेम कमांड को चलाए हैं, और हम चाहते हैं ऐसा ऐसा 5-6 और बन जाए, तो हम सीधा लिखेंगे इनटू, इस पे क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल मल्टीप्लाइड बाय 4, काम नहीं किया, बैक बैक, फिर से चेक करना। इसको पकड़े, एम कंट्रोल यहां से लिए, 7 इंच, एंटर, मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 5 किए तो देखो ये 5 टाइम्स आ गया। डाउट? बिकॉज रिपीट कर देते, एक बार बैक कर लेते, देखो। इसको पकड़े, एम कंट्रोल यहाँ क्लिक किए, आगे लेके आए, डाटा दिए 7 इंच, और एंटर कर दिए। एक कॉपी तो हो गया, और हमको ऐसा 5 कॉपी yes, चाहिए, तो एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है, एक्स लिखेंगे। 5 चाहिए था तो 5 लिखेंगे, x5। यहाँ पे चेक करना डिस्टेंस में, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। एम कंट्रोल 7 इंच, एंटर, x5, एंटर, डन। टोटल 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। कुछ इस तरीके का यहाँ से ले लिए, ठीक है। और क्या कर सकता है? यहाँ से अब रेलिंग है ना, और रेलिंग कैसा है? ग्लास का रेलिंग है। तो ग्लास का रेलिंग में क्या है ना, कुछ बोल रहा है? नहीं सर। देखो, ग्लास का रेलिंग में क्या होगा, कि ऊपर में आपका ये रेक्टेंगुलर सेक्शन रहेगा माइल्ड स्टील का, और बीच में ग्लास रहेगा, यही है। रेक्टेंगल लो, मिडिल से एक फेस पे रख लो, मूव करके बीच में ले आओ, प्रेस पुल लगाओ, ऊपर लेके आओ, डन। फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं कितना बाई कितना का बनाए। ये वाला 3 इंच 5/16, इस 5/16 को कम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्लिक किए, अंदर की तरफ लगाए, 5/16 इंच, कीबोर्ड से लिखे और एंटर कर दिए। अब नापोगे ये 3 इंच का हो जाएगा, डन। सिमिलरली इस साइड में देखो, टेप
कितना है? 2, 9/16। तो यहाँ से प्रेस पुल लगाते हैं, 9/16 इंच और एंटर कर देते हैं। ये 3/2 का हमें पिलर मिल जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से 3। इसको मेक ग्रुप, एम कंट्रोल, सेंटर से पकड़ो, रेड एक्सिस पे रखे और यहाँ से इसको बीच में। अगेन एम कंट्रोल, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ लेके आते हैं, लेकिन रेड एक्सिस में। डन। इसको इसको और ये वाला को पिक किए, यहाँ से इसको मूव कराएंगे और इसके साथ ले आएंगे। क्लियर? तो तीनों पिलर मेरा बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हैंड्रेल लगाना है ना। ऐसे। तो ऊपर से लगाते हैं, यहाँ से पकड़ो, लाइन ले लेते हैं मिडिल पॉइंट से। ठीक है, दो 2 इंच या 3 इंच, जो मन करे 3 इंच ही रखते हैं। एम कंट्रोल, ये वाला यहाँ से पिक करो, 1/2 इंच दोनों साइड, 0.5 इंच एंटर। इसको पकड़ के इधर भी 0.5 डायरेक्ट मूव करा देते हैं। प्रेस पुल में लो और इसको ले चलो पूरा। डन। एक बार बैक करते हैं, इसको पकड़ते हैं, एम कंट्रोल लगाते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, सेम फेस यहाँ पे रख लेते हैं पहले। अब प्रेस पुल करते हैं, इससे क्या होगा ना, वहां पे हमें बनाना नहीं पड़ेगा। सही है। इस रेलिंग को पकड़ो, इस रेलिंग को पकड़ो, एम कंट्रोल प्रेस करो। चाहो तो नीचे मन है तो नीचे भी रेलिंग दे सकता है, नहीं मन है तो छोड़ सकता है। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, नीचे थोड़ा सा गैप रखते हैं। डन। इन चारों को ग्रुप कर लेंगे और इस पिलर को भी ग्रुप कर लेंगे। चलिए पहले से ग्रुप में। इसको पकड़ो, मेक ग्रुप, रेलिंग का कहानी खत्म। इसको मूव करो, सेंटर से पिक करेंगे, सेंटर पे पेस्ट करेंगे। अगर इतना बड़ा ग्लास लगाना है तो ठीक है, और नहीं लगाना है तो बीच से इसको डिवाइड करेंगे। अब मिडिल पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। ये वाला है मिड पॉइंट, यहाँ से इसको ड्रॉप गिराएंगे ब्लू एक्सिस में।
डन। ब्लू एक्सिस में होना जरूरी। इस लाइन को एम कंट्रोल दोनों साइड 2 इंच का गैप रखना है, तो 1-1 इंच मूव कर देते हैं। ये वाला फेस डिलीट। ठीक है, प्रेस टूल लगाओ, इसको थोड़ा सा थिकनेस देते हैं। 0.25 इंच का। डन। सेम थिकनेस इसको भी दे देते हैं। बीच वाला लाइन इरेज, ऊपर भी लाइन बचा होगा उसको भी इरेज। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, एम कंट्रोल यहाँ से पिक करते हैं, यहाँ रख देते हैं। सही है। अब बचा मटेरियल, मटेरियल अप्लाई कर लो। शो बीच में पे गैप क्यों छोड़े सर? गैप इसलिए छोड़े ना, क्योंकि मेजर करते हैं। देखो, एक ही तो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक 8 फीट 3 इंच समथिंग है। ठीक है, 8 फीट रखो ना राउंड ऑफ में। यस। अब तुम 8 फीट का ग्लास लाना बहुत दिक्कत है साइड पे, टुकड़ा में रहता है, तो ये टुकड़ा टूटेगा भी तो इतना ही खरीदना पड़ेगा। अब पूरा अगर गोटा लगाएगा तो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। समझा? एक तो ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत है, दूसरा इसको वापस रिपेयरिंग करने में झमेला। ठीक है, तुम 5 फीट 6 फीट से ज्यादा बड़ा ग्लास देना नहीं चाहते हैं। और ऐसे जो ग्रिल देखोगे ना, जैसे ये सब इतना बड़ा बड़ा लगाया है ना, ये सब जहां यस सर। टूटा तो फिर लफड़ा है इसको चेंज करना। तो इंडिया में आप ज्यादातर देखोगे, झारखंड में स्पेशली, ये जो लेंथ है ना, ये 3 फीट 4 फीट 5 फीट, 5 फीट से ज्यादा कोई बड़ा ग्लास लगाता नहीं। ठीक है। ठीक है, बट वो बीच में गैप जरूरी है। थोड़ा सा तो गैप रखेगा ना, नहीं भी रख सकता, तुम्हारे ऊपर है। हम्म, ठीक है, अच्छा। हम बता दिए क्योंकि गैप जो मेंटेन होता है ना वो ऐसे ही होता है। बाकी तुम्हारा डिजाइन, तुम्हारा मन। जैसा ग्लास लगाना है लगा लो। और अगर इसको वुडन टेक्सचर में रखना चाहता है तो वुडन में रखो। या फिर मेटल में चाहिए तो मेटल ले सकता है, वो तो कर लेगा, है ना। यस सर। फिलहाल हम इसको वुड में ही रखते हैं और इस सबको वुडन कर देते हैं। ठीक है, ग्लास। एक दिक्कत आ रहा है, क्या करते हैं सबको ग्रुप कर लेते हैं, क्योंकि थिकनेस दी है ना कि हम मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही फेस में अप्लाई हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है। दिख रहा है? तो इससे अच्छा है यस सर। इसको पहले ग्रुप ही कर लेते हैं। मेक ग्रुप ग्लास, एक बार में अप्लाई। सही है। ये वाला में नहीं जा रहा। वही देख रहे हैं, अंदर से लिया है, बाहर से नहीं लिया है।
बाहर का फेस पे रहते हैं और इसको यहाँ से अप्लाई करते हैं। इतना दिक्कत कर रहा है, सीधा इसको डिलीट करेंगे, इसको कॉपी लगाएंगे एम कंट्रोल से, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ लाके रख देते हैं, कहानी खत्म। ठीक है, yes। ये डिजाइनिंग आपके ऊपर है, जैसा करना चाहो कर सकते हैं। इस ग्रिल को हम चाहे अगर तो इसको स्केल करके यहाँ से आगे ले आते हैं, और इस साइड से भी इसको आगे ले आते हैं। बाकी स्केल कर देंगे। यहाँ तक सही है। इसको चाहो तो कम कर लो, इसको कम करेगा तो सभी को करना पड़ेगा। सही है। इस इमेज का कोई काम नहीं, डिलीट। तो इस तरीके से आप अलग से कुछ भी इमेज को देख के डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।